हाय स्टूडेंट्स, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 8th स्टैंडर्ड का मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर का एक्सरसाइज नंबर 2 यानी 1.2। ये कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपको एक्सरसाइज स्टार्ट होने के पहले देख लेने चाहिए। अगर आप इन्हें देख लेते हो और समझ लेते हो तो आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो अभी देखते हैं। यहाँ पे हम करने वाले हैं कंपेरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, एनी पॉइंट ऑफ नंबर्स ऑन नंबर लाइन द नंबर टू द लेफ्ट इज स्मॉलर देन द नंबर ऑन द राइट। इसका मतलब ये है कि कोई भी पॉइंट होगा नंबर लाइन के ऊपर तो द नंबर टू द लेफ्ट इज स्मॉलर, जो नंबर लेफ्ट साइड का होगा वो ऑलवेज स्मॉलर होगा देन द नंबर ऑन द राइट। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं -3 को लूं तो ये लेफ्ट में है किसके, -2 के, तो -3 यहाँ पर -2 से छोटा है। और -2 की बात करूं तो ये -1 से छोटा है, -1 की बात करूं तो ये 0 से छोटा है और 0 1 से छोटा है। तो राइट साइड वाले जितने भी नंबर है सारे बड़े होंगे और लेफ्ट में जो भी नंबर होगा वो छोटा होगा। जैसे 0 1 से छोटा है, 1 2 से छोटा है, 2 3 से छोटा है और ये चलते जाएगा। सो यही कहा गया हमको इस पॉइंट में कि लेफ्ट वाला जो नंबर होता है नंबर लाइन पे वो हमेशा राइट वाले नंबर से छोटा होता है। ठीक है, चाहे वो माइनस में हो चाहे वो प्लस में हो। ओके स्टूडेंट्स, मैं सेकेंड पॉइंट लेकर आ गया हूँ और ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको ध्यान से सुनना। यहाँ पे लिखा हुआ है द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन जीरो नंबर देन द वैल्यू ऑफ द रैशनल नंबर डज नॉट चेंज, इट रिमेन्स द सेम। इसका मतलब ये हुआ कि हम न्यूमरेटर को, सपोज करो ए हमारा न्यूमरेटर है, बी हमारा डिनोमिनेटर है, अगर हम इन दोनों को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने सपोज करो ए को बोल दिया है के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया के ए, और बी को भी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, ये हो गया के बी। ठीक है, तो यहाँ पर के इज नॉट इक्वल टू 0, ये याद रखना। हमने जो नंबर लिया है ये 0 नहीं है, इसीलिए हम के साथ इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आंसर आया है वो के ए अपॉन के बी आया है, लेकिन यहाँ पे हमारा रैशनल नंबर जो है वो ए अपॉन बी है, और यहाँ भी अगर देखा जाए तो ए अपॉन बी ही रहेगा, चाहे उसके साथ में के आ गया हो लेकिन उसका वैल्यू वो ही रहेगा। इसको मैं आपको सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। अगर हमारा न्यूमरेटर सपोज यहाँ पर 5 है और डिनोमिनेटर हमारा 9 है, ओके, तो ये हो गया हमारा रैशनल नंबर यहाँ पर। अब मैं क्या करता हूँ, 5 के साथ मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 को और 9 के साथ भी मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 को। तो हमने यहाँ पर एक ऐसा नंबर लिया है जो कि 0 नहीं है और दोनों को, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, इससे मल्टीप्लाई किया है। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर, 10 अपॉन 18। ओके, सो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, तो यहाँ पर जो 5 अपॉन 9 का वैल्यू है वही यहाँ पर 10 अपॉन 18 का वैल्यू है। नंबर्स चेंज हो गए हैं लेकिन रैशनल नंबर वही है। यहाँ भी इसको 5 अपॉन 9 ही काउंट किया जाएगा, क्योंकि एट द एंड अगर हम लोग कैंसलेशन करना चाहें तो 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10, तो एंड में हमारा आंसर 5 अपॉन 9 ही आएगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं देन द वैल्यू ऑफ द रैशनल नंबर डज नॉट चेंज। तो यहाँ पर आंसर चाहे जो भी आया हो, हमारा रैशनल नंबर जो था उसकी वैल्यू वो ही रहेगी जो कि यहाँ पर आ गई है। ठीक है, तो अब मैं एक और पॉइंट लेके आया हूँ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा सिंपल है, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है रूल्स यूजर्स टू कंपेयर टू रैशनल नंबर्स, यानी कोई भी दो रैशनल नंबर्स हो गए उनको कंपेयर कैसे करते हैं हम लोग। इफ ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी आर रैशनल नंबर्स सच दैट बी एंड डी आर पॉजिटिव, यानी ये ए अपॉन बी हमारा रैशनल नंबर है और सी अपॉन डी भी हमारे रैशनल नंबर्स है, और बी और डी जो डिनोमिनेटर्स है वो हमारे पॉजिटिव है। अगर ऐसी कंडीशन आएगी तो हम क्या करेंगे। ठीक है, याद रखो a अपॉन बी एंड c अपॉन डी हमारे रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, इनकी जगह पर हमारे कोई भी रैशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन स्पेशली बोला गया है कि हमारे जो डिनोमिनेटर्स है दोनों,
वो पॉजिटिव होने चाहिए। अगर ऐसा होगा तो क्या कर सकते हैं हम, इफ a इंटू डी इज लेस देन b इंटू सी, यहाँ पर क्रॉस किया गया है, यानी a इंटू डी अगर कम है b इंटू सी से, देन a अपॉन b इज लेस देन c अपॉन d। ठीक है, यानी a इंटू डी इज लेस देन b इंटू सी, यहाँ पे छोटा क्या हो गया है, a इंटू डी, ये वाला। अगर ये स्मॉल है b इंटू सी से, इससे, तो लेफ्ट वाला जो रैशनल नंबर है वो पूरा ही लेस हो जाएगा राइट वाले से। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन ये है। सेकेंड वाला रूल क्या कहता है, इफ a इंटू डी, यानी a और d दोनों इक्वल करते हैं b और c को, देन लेफ्ट वाला जो है हमारा a अपॉन बी वो इक्वल होगा राइट वाले से c अपॉन डी से। थर्ड वाला कंडीशन यानी थर्ड वाला रूल ये कहता है, इफ a इंटू डी इज ग्रेटर, यानी a और d दोनों मिलकर ग्रेटर नंबर बनाते हैं b और c से, देन a अपॉन बी ग्रेटर हो जाएगा c अपॉन डी से। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट रूल को सॉल्व करके बताया है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट रूल क्या था, इफ a इंटू डी इज लेस देन b इंटू सी, देन a अपॉन बी इज लेस देन c अपॉन डी। तो मैंने यहाँ पर a को 4 लिया है, b को 5 लिया है, c को 6 लिया है और d को 3 लिया है। तो यहाँ पर अभी हम लोगों को पता नहीं है क्या है, तो हम लोग यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने वाले हैं, यानी a इंटू डी करने वाले हैं हम लोग, a इंटू डी यानी इसको इससे, एंड b को b इंटू सी, यानी b को c से करने वाले हैं। ओके, तो 4 3 आएगा 12 और 5 6 आएगा 30। सो 12 इज लेस देन 30, तो ये जो फिश का माउथ है वो इस तरफ खुलेगा। इसका मतलब ये हुआ 4 अपॉन 5 इज लेस देन 6 अपॉन 3। तो एट लास्ट हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया डेट इज a अपॉन b इज लेस देन c अपॉन d। तो अब हमारा दूसरा रूल क्या कहता है, हमारा दूसरा रूल ये कहता है कि इफ a इंटू डी इक्वल्स टू b इंटू सी, यानी a इंटू डी इक्वल कर रहा है b इंटू सी के, देन a अपॉन b इक्वल करेगा c अपॉन d के। तो देखते हैं, अगर मैंने a को सपोज 4 लिया है, b को मैंने 2 लिया है और c को मैंने 2 लिया है और यहाँ पर d को मैंने 1 लिया है, तो अब हम करेंगे a इंटू डी इसकी तरह 4 इंटू 1 एंड b इंटू सी 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 यहाँ आ गया, 4 1 4 होता है, 2 2 4 होता है। अब ये दोनों इक्वल कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, 4 अपॉन 2 इक्वल करेगा 2 अपॉन 1 के। इट मीन्स a अपॉन b भी इक्वल करेगा c अपॉन d के। तो ये है हमारा सेकेंड रूल। चलो देखते हैं हमारा थर्ड रूल क्या कहता है। हमारा थर्ड रूल ये कहता है, इफ a इंटू डी इज ग्रेटर देन b इंटू सी, यानी a इंटू डी मल्टीप्लाई करके ग्रेटर होगा b इंटू सी से, इसका मतलब है a अपॉन बी फुल ग्रेटर रहेगा c अपॉन डी से। तो चलो मैंने यहाँ पर a को 6 लिया है, b को 3 लिया है, c को 2 और d को भी 2 लिया है। तो यहाँ पर मैं एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें हमारा a अपॉन बी ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं। 6 2 12, मैंने a इंटू डी को मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, अब b इंटू सी क्या है, 3 2 6। तो आप सबको पता है 12 इज ग्रेटर देन 6। अगर लेफ्ट वाला हमारा 12 ग्रेटर है राइट वाले 6 से, इसका मतलब है हमारा जो लेफ्ट वाला रैशनल नंबर है 6 अपॉन 3 वो ग्रेटर होगा इस 2 अपॉन 2 से। ओके, और अगर ये दोनों ग्रेटर है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा a अपॉन बी ग्रेटर रहेगा c अपॉन डी से। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, चलो देख लेते हैं, कंपैरिजन ऑफ टू रैशनल नंबर्स। तो यहाँ पर हम दो रैशनल नंबर्स के बीच में कंपैरिजन करेंगे। वन ऑफ देम इज पॉजिटिव, यानी ये 5/2 है पॉजिटिव, एंड अदर इज नेगेटिव, यानी -8/2 ये नेगेटिव है। ठीक है, देन द नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज लेस देन अ पॉजिटिव नंबर, यानी -8/2 5/2 से बहुत ज्यादा छोटा है। तो अगर मैं इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करने की कोशिश करूं, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर 2 है, तो हर एक नंबर के बीच में 2 का गैप है। तो अगर मैं 5/2 काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5, ठीक है ना, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5/2। ओके, अगर -8/2 काउंट करूँ तो यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहाँ पर आ जाएगा हमारा -8/2।
तो लेफ्ट में क्या है -8/2, राइट में क्या है 5/2। इसीलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि -8/2 ऑलवेज लेस देन 5/2। तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ हमारा लास्ट पॉइंट, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ हमें क्या बोला है, टू कंपेयर टू रैशनल नंबर्स व्हेन बोथ आर नेगेटिव। यानी हमें दो नेगेटिव रैशनल नंबर्स को कंपेयर करना है, और कैसे करेंगे वो अब देखते हैं। पहला रैशनल नंबर है हमारा -8/3, दूसरा है हमारा -5/2। तो ये तो आपको क्लियरली पता है कि -5/2 बड़ा होगा, ग्रेटर होगा -8/3 से। लेकिन यहाँ पे एक सिचुएशन थोड़ी सी अलग हो गई है, यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर अलग हैं। ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन में आप पढ़ जाओ तो नंबर लाइन पे इन नंबर्स को कैसे प्लॉट करोगे, तो इनको प्लॉट करने के पहले इनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं फर्स्ट कंपेयर बोथ एज पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। तो -8/3 हो गया 8/3, -5/2 हो गया 5/2। तो अब हम इस फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, इसलिए a इंटू डी एंड b इंटू सी। ठीक है, सो a इंटू डी क्या होता है, ये वाला 8 2 16 एंड b इंटू सी क्या होता है, b इंटू सी 3 5 15। तो ये आपको पता है कि यहाँ पर 16 ग्रेटर होगा। ठीक है, 16 ग्रेटर होगा, इसका मतलब है 8/3 ग्रेटर हो गया 5/2 से। ये था हमारा पॉजिटिव का सॉल्विंग। अब हम इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो अब हम ले लेते हैं हमारे नेगेटिव नंबर -8/3 एंड -5/2। ठीक है, अब मैं a इंटू डी करता हूँ, a इंटू डी यानी -8 इंटू 2 और 3 इंटू -5, 3 इंटू -5। ओके, यहाँ पर होगा -16 और यहाँ पर होगा 15 -15। ओके, 3 5 15। तो ये भी आपको पता है कि -16 और -15 में -15 ग्रेटर रहेगा, क्योंकि ये नेगेटिव की तरफ है। जब हम 0 से स्टार्ट करते हैं नंबर लाइन पे, तो -15 पहले आता है, -16 बाद में आता है। यानी -16 नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड में होता है -15 के। इसका मतलब है यहाँ पर -16 स्मॉल रहेगा और -15 यहाँ पर बड़ा रहेगा। तो इसका ये मतलब हुआ -8/3 विल बी लेस देन -5/2। ओके, अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम देखते हैं हमारा सम नंबर 1। तो ये होगा आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 3 पे। तो सम नंबर 1 में हम लोगों को क्या दिया हुआ है, -7 एंड -2। ओके, सो -7 और -2 ये दो नेगेटिव रैशनल नंबर्स हम लोगों को दिए हुए हैं। अब हम सबसे पहले इनको क्या करेंगे, इनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे और देखेंगे। तो पॉजिटिव में अगर इनको कन्वर्ट किया, यानी दोनों का माइनस साइन हमने हटा दिया, तो आपको पता है 7 इज ग्रेटर देन 2। और अगर 7 इज ग्रेटर देन 2 है, तो नीचे अगर इसको माइनस में कन्वर्ट कर दिया जाए तो -7 विल बी लेस देन -2। तो चलो इसको नंबर लाइन पे शो करके देखते हैं कि ये राइट है या रॉन्ग है। अगर हम -7 और -2 देखें, दोनों ही नेगेटिव साइड है, तो ये रहा -2, ओके, और ये रहा -7। तो -7 कहां पर आ रहा है, -2 के लेफ्ट साइड में आ रहा है। तो हमारा रूल क्या कहता है कि अगर दो नंबर लाइन के ऊपर है और दोनों में से जो लेफ्ट वाला है वो हमेशा स्मॉलर रहेगा राइट वाले से। तो यहाँ पर लेफ्ट में है -7, राइट में है -2, इसीलिए -7 जो है वो लेस है -2 से। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट सम में क्या बोला है हम लोगों को। यहाँ पे हमको दो नंबर्स दिए हुए हैं, एक है 0 और एक है -9/5। ठीक, मैंने पहले नंबर लाइन ड्रॉ की है, इस डिनोमिनेटर को ध्यान में रख के। यानी दो नंबर्स के बीच में 1 2 3 4 5 पॉइंट का डिस्टेंस है। ठीक है, अब हम इसको प्लॉट कर सकते हैं। तो यहाँ से काउंट करते हैं, 0 के बाद से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी यहाँ पर। ओके, तो ये रहा हमारा -9/5 का प्लॉटिंग इस पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि जो -9/5 है वो 0 के लेफ्ट साइड में है। तो फिर से वही चीज आ गई, लेफ्ट वाला जो भी नंबर होता है हमारी नंबर लाइन पे वो स्मॉल होता है। इसका मतलब है 0 इज ग्रेटर देन -9/5, क्योंकि इसका यही रीजन है, -9/5 लाइज ऑन लेफ्ट साइड ऑन अ नंबर लाइन। तो अब हम सॉल्व करने वाले हैं 7th वाली प्रॉब्लम।
सेवेंथ वाली प्रॉब्लम में हमें क्या बताया है, 15/12 एंड 7/16। तो यहाँ पर आप एक बात आप ध्यान दो कि एक तो दोनों रैशनल नंबर्स पॉजिटिव है, ऊपर से दोनों के डिनोमिनेटर्स भी अलग अलग है। तो इसको हम डायरेक्ट प्लॉट नहीं कर सकते या डायरेक्ट नहीं बता सकते, तो यहाँ पर वो वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा जैसे कि A/B और C/D फॉर्म में ये वाला हमको बताया गया है। तो हमने क्या किया था, A/D एंड B/C। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा A यानी 15, B यानी 12, C यानी 7 और D है 16। तो मैं करूंगा 15 मल्टीप्लाई बाय 16 क्योंकि यहाँ पर है A/D यानी 15 इंटू 16। और दूसरा मैं करूंगा B/C। तो B क्या है 12 और C क्या है 7। 15 मल्टीप्लाई बाय 16 आंसर क्या आया है 240 और 12 बाय 7 आया है 84। ठीक है, सो आप क्लियरली देख सकते हो कि 240 ग्रेटर रहेगा 84 से, इसका मतलब है 15 बाय 16 ग्रेटर रहेगा 12 बाय 7 से। इसका ये मतलब हुआ, हम ऐसा लिख सकते हैं डेट इज 15 बाय 12 इज ग्रेटर देन 7 बाय 16। ओके, तो अब हम लोग देखने वाले हैं हमारी 8 वाली प्रॉब्लम। तो 8 वाली प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, -25/8 एंड -9/4। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बताना कि स्मॉलर कौन सा है ग्रेटर कौन सा है, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर यहाँ पर अलग है। तो जब भी ऐसा हो तो आप एक काम कर सकते हो, इनके डिनोमिनेटर्स को आप इक्वल अप कर सकते हो जल्दी आंसर्स निकालने के लिए। यानी मैं क्या करता हूँ, -25/8 एज इट इज लिख लेता हूँ और यहाँ पर -9/4 है। तो 4 और यहाँ 8 को बैलेंस करने के लिए मैं 4 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ और वही 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, सो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पर -18/8। ओके, सो आप लोगों को पता है कि यहाँ पर ये वाला और ये वाला दोनों के डिनोमिनेटर्स हमने बैलेंस कर दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा 25/8 एंड -18/8 में से कौन सा ग्रेटर रहेगा, ये वाला ग्रेटर रहेगा। ठीक है, क्योंकि नंबर लाइन पे अगर हम लोग ड्रॉ करने जाएं, अगर नंबर लाइन पे हम लोग ड्रॉ करने जाएं तो सपोज करो मैंने 0 इस तरफ कर दिया है, हम लेफ्ट सेक्शन को देखते हैं तो यहाँ कहीं भी प्लॉटिंग होगा तो -18 यहाँ पर आएगा और -25 उसके लेफ्ट में आएगा। ठीक है, इसका मतलब है -25 स्मॉलर है क्योंकि वो लेफ्ट में आया, -18 ग्रेटर है क्योंकि वो इसके राइट में आया, -25 के राइट में आया। तो यहाँ पर हमें क्लियरली पता चल गया है कि -25/8 विल बी लेस देन -9/4। तो ये है हमारा आंसर। तो स्टूडेंट्स, अब इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रॉब्लम हम सॉल्व करने जा रहे हैं और ये है प्रॉब्लम नंबर 10। इसमें हमें क्या बताया है, -7/11 एंड -3/4। क्योंकि ये दोनों रैशनल नंबर नेगेटिव नंबर्स है और दोनों के डिनोमिनेटर्स भी डिफरेंट है, लेकिन हम इनको काफी आसानी से मैच कर सकते हैं, दोनों के डिनोमिनेटर को बैलेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोनों डिनोमिनेटर को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर कुछ स्टेप्स लेंगे। तो इसको मत देखो फिलहाल, जो मैं वहां कर रहा हूँ वो देखो। अभी हमारे रैशनल नंबर इस फॉर्म में लिखे हुए हैं A/B एंड C/D। हमें ये बताना है दोनों में से ग्रेटर कौन सा है और लेसर कौन सा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब दोनों के डिनोमिनेटर्स मैच करने के लिए मैं यहाँ पर कुछ अलग करने वाला हूँ। मैं यहाँ करूंगा A/D/B/D। इस न्यूमरेटर को इस डिनोमिनेटर से क्रॉस किया और फिर इसके नीचे वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया। अब मैं यहां से करता हूं, ये न्यूमरेटर को लिखता हूं C/B। अब इसके डिनोमिनेटर से मैं इसको क्रॉस कर रहा हूं और अब ये वाला जो डिनोमिनेटर है इसको इससे D/B कर रहा हूं। ठीक है ना, अब इसको यहां पर शिफ्ट कर दो तो A/D किया है, A और ये D -7/4। ठीक है, फिर B/D यानी 11/4। अब उस तरफ क्या है C/B यानी C ये है -3/11 और D/B यहाँ पर यानी 4/11। ओके, सो उसी को मैंने यहाँ फॉलो किया है। अब इसका आंसर आया -7×4=28, 11×4=44 और इस तरफ आया -3×11=33 एंड 4×11=44। ठीक है, तो अब दोनों के डिनोमिनेटर्स यहाँ पर बैलेंस हो गए। अब मैं क्या करूंगा,
इनको निकाल लेता हूँ नंबर्स को बाहर और आपको बताता हूँ। -28 इज ग्रेटर देन -33। अब -28 बड़ा है, इसका मतलब हुआ ये वाला जो है हमारा -7/11 ये ग्रेटर रहेगा -3/4 से, एंड दैट इज आवर आंसर। आज हमने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर ली है और नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 1.3। तो आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। और इसके पहले हमने कुछ 5 पॉइंट्स डिस्कस किए थे कंपैरिजन ऑफ टू रैशनल नंबर्स के, तो आई होप कि आपको वो पॉइंट्स भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरीज होगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा उनके रिप्लाई करने की। तो बस फिर इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नई एक्सरसाइज के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय स्टूडेंट्स।